ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्येष्ठ के चंद्र महीने में पूर्णिमा का दिन होता है, जो कि परिवार की दीर्घायु, पूर्वजों की याद और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित होता है। विवाहित महिलाएं अक्सर अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती है और बरगद के पेड़ के नीचे विशेष अनुष्ठान करती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है? ज्येष्ठ पूर्णिमा सावित्री से जुड़ी हुई है, जिन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में भक्ति और पवित्रता का परिचय दिया। परंपरा के अनुसार सावित्री की अटूट भक्ति और भगवान यम से उसकी याचना के परिणाम स्वरूप उसके पति सत्यवान पुनर्जीवित हो गए थे। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा से इस दिन ब्रह्मा, सावित्री, यम, नारद और सत्यवान की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ महीना मनाने से या इस दिन पूजन करने के कई फायदे हैं, जैसे महिला और उसके परिवार के लिए जो सफलता, खुशी और समृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विवाहित महिलाएं अगर व्रत रखती है तो उनका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखमय होता है। इसके साथ ही माना जाता है कि शुभ होने के अलावा गंगा में पवित्र स्नान करना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थता प्रदान करता है और इच्छाओं को पूरी करता है। ज्येष्ठ महीना के यह जो पूर्णिमा का दिन है, एक प्रिय और महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि महिलाएं अपने परिवार की समृद्धि और खुशी सुनिश्चित करने के प्रयास में यह पूजा करती है। ज्येष्ठ मास की इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन वट यानी बरगद वृक्ष की पूजा करके महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और सावित्री सत्यवान की पवित्र कथा का पाठ करती है या श्रवण करती है। पुराणों के अनुसार सावित्री एक राजकुमारी थी। वह बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण थी। उसने तपस्वी जीवन चुनने वाले सत्यवान को अपना पति चुना, लेकिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और 1 साल के भीतर उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और सत्यवान से विवाह कर लिया। सावित्री ने अपने पति के साथ वन में रहना शुरू किया। जब मृत्यु का दिन आया, सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए और वहीं गिर पड़े। यमराज उनको लेने आए, लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा किया और उनसे धर्म की बातें करते हुए उनका दिल जीत लिया। यमराज ने उसकी भक्ति और पति के प्रति प्रेम को देखकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने पहले अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, दूसरा वर 100 पुत्रों का वर मांगा और तीसरे वरदान में सत्यवान का जीवन मांगा। यमराज वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने सत्यवान को जीवन दे दिया। इस तरह सावित्री की बुद्धिमत्ता, प्रेम और तप से सत्यवान को नया जीवन मिला। तभी से स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर सावित्री जैसी नारी बनने की प्रेरणा लेती है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। वट सावित्री व्रत विधि यह है कि विवाहित महिलाएं सुबह होने से पहले उठती है, फिर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर उत्सव की पोशाक पहनती है और व्रत रखती है। सूर्योदय के समय वे बरगद के पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होती है। उसकी जड़ों पर फूल, अक्षत, हल्दी के साथ चावल और मीठा पानी इत्यादि चढ़ाती है। वह पेड़ की 3 बार परिक्रमा करती है। परिक्रमा करते हुए पेड़ पर कच्चा सूती धागा बांधती है, फिर बड़ों का आशीर्वाद लेती है। उपयोग किए गए कपड़े और श्रृंगार किसी बुजुर्ग विवाहित महिला को उपहार में देती है। अनुष्ठान का समापन विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित मंत्रों के साथ होता है। तो ऐसे ही और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।